जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम आए हैं न्यू क्लास में, जो कि हमारा मेडिवल हिस्ट्री से क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए देखते हैं आज मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग किस टॉपिक को देखेंगे। हम लोग आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो बलबन से रहेगा, बलबन वंश से रहेगा और खिलजी वंश से हमारा जो टॉपिक है आज का टॉपिक रहेगा मेडिवल हिस्ट्री से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बलबन को। तो बलबन वंश की टाइम पीरियड की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसकी टाइम पीरियड क्या थी और कहां से कहां तक थी। तो बलबन वंश की टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1265 से लेके 1287 के बीच इनकी टाइम पीरियड थी। किनका दोस्तों? बलबन का। बलबन का टाइम पीरियड एक बार और आप लोग जान लीजिए। 1265 से लेकर 1287 तक बलबन की टाइम पीरियड बताया गया है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि 1265 में सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। देखिए 1265 में किसके बाद ये सुल्तान बना, इसी चीज को बताया गया है। यहाँ बताया नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात ये जो बलबन था दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान बना था। कब बना था? जब 1265 में एक नसरुद्दीन मोहम्मद है जिनकी मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु के तत्पश्चात क्या होते हैं? ये बलबन दिल्ली के क्या बनते हैं? सल्तनत का सुल्तान बनते हैं। अगला देखिए पॉइंट, तो कह रहा है यह एक इलबरी तुर्क जनजाति का था। अगर इनकी जनजाति की बात की जाए तो कि किस जनजाति से आते हैं जो बलबन है, तो इनकी जनजाति देखिए तो जनजाति बताया कि इलबरी तुर्क जनजाति से ये आते हैं बलबन। आगे बताया है कि बलबन इल्तुतमिश का गुलाम भी था। जो बलबन है वो इल्तुतमिश का क्या था दोस्तों? उनका गुलाम भी रहा है। यहां बताया इस पॉइंट के अंतर्गत। देखिए बलबन इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। अब अगला पॉइंट देखिए तो आप लोग कह रहे कि बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। देखिए जिस नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु पर इन्होंने सल्तनत का सुल्तान बना था, वही नसरुद्दीन मोहम्मद ने इनको उलुग खां की उपाधि दिया था बलबन को। और उनकी मृत्यु के तत्पश्चात बलबन जो था वो दिल्ली सल्तनत का क्या बना था? सुल्तान बना था। तो यही पॉइंट इसे बताया कि बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन मोहम्मद ने ही क्या किया था? दिया था। यहां देखिएगा बहुत बेसिक पॉइंट है दोस्तों। आगे देखिए, आगे बताया बलबन इल्तुतमिश के समय में दल चालीसा का सदस्य रह चुका था। एक चीज और बताया, जब इल्तुतमिश का समय था उस समय बलबन की बात की जाए तो बलबन जो था दल चालीसा का क्या रहा है दोस्तों? सदस्य रह चुका है, यही बताया है। बलबन इल्तुतमिश के समय के क्या रहा है? दल चालीसा का सदस्य रह चुका था। आगे बताया है बलबन स्वयं को ईरान के अफारासियाबी वंश का शासक मानता था। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप लोग इसको देखिएगा। देखिए बलबन अपने आप यानी स्वयं, स्वयं कहने का मतलब अपने आप को क्या समझता था? ईरान के क्या समझता था? अफारसियाबी वंश का शासक मानता था। कोई बोलता इसको नहीं था, लेकिन स्वयं यानी अपने आप को ये बोलता था। कौन बोलता था? बलबन की बात किया दोस्तों। एक बार और देख लीजिए इस पॉइंट को। कह रहा है कि बलबन स्वयं को ईरान को अफारासियाबी वंश का शासक मानता था, यही चीज बताया है। आगे देखिए तो आगे कह रहा है इसने इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित 10 चालीसा या तुर्क ए चिल्हगामी को खत्म किया। इल्तुतमिश द्वारा एक चीज को स्थापित किया गया था जो दल चालीसा था एंड तुर्कान ए चिहलगामी, इसको कौन खत्म किया था? बलबन ने खत्म किया था। किसने खत्म किया था दोस्तों? बलबन। इसको लागू किसने किया था एंड स्थापित किसने किया था? दल चालीसा को। अगर पूछ दिया आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि दल चालीसा को किसने स्थापित किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। खत्म किसने किया था? बलबन ने किया था। याद रखिएगा आप लोग, बहुत बेसिक पॉइंट है। आगे देखिए तो कह रहा बलबन ने मेवात तीथों का दमन किया। एक चीज यहाँ पॉइंट है, बताया कि बलबन ने मेवात तीथों का भी दमन किया था। इस चीज को देखिए आप लोग। आगे देखिए, आगे कह रहा है 1279 में इसने बंगाल में तुगरील खां के विरुद्ध को भी दबाया। 1279 आते आते बंगाल में एक
क्या हुआ था, विरोध हुआ था। किसने इस विरोध को किया था, तुगरिल खान ने किया था। इस विरोध को किसने किया था दोस्तों, तुगरिल खान ने। तो बलबन ने क्या किया, उस विरोध को दबा दिया। कब ये विरोध स्टार्ट हुआ, 1279 में विरोध स्टार्ट हुआ था बंगाल में, लेकिन इसको विरोध को आगे नहीं बढ़ने दिया बलबन खान ने। बलबन खान ने 1279 में इस युद्ध को क्या किया था, दबा दिया था। कौन युद्ध स्टार्ट किया था, तुगरिल खान ने इस युद्ध को स्टार्ट किया था, यानी प्रारंभ किया था। दबाने वाले कौन है, बलबन है। कौन है दोस्तों, बलबन। आगे देखिए, आगे बताया बलबन ने विद्रोह को दबाने के लिए लौह और रक्त नीति को अपनाया था। जो युद्ध दबा हुआ था इसके लिए इन्होंने क्या किया था, देखिए इस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने लौह और रक्त नीति को अपनाया था। एक नीति अपनाया जिस नीति का नाम था लौह एवं रक्त नीति। ये दोनों को अपनाकर इन्होंने क्या किया था, जो तुगरिल खान द्वारा जिस विरोध को स्टार्ट किया गया था उसी विरोध को दबाने के लिए बलबन इस नीति का लागू किया और इस नीति को अपनाया था, जिस नीति का नाम है लौह और रक्त नीति। इस नीति को अपनाने के बावजूद उसका जो युद्ध था वही रुका था, इसी चीज को बताया। अगले पॉइंट को देखिए आप लोग, कह रहा है कि बलबन का शासन राजत्व के सिद्धांत पर आधारित था। जो बलबन का शासन था दोस्तों वो राजत्व के सिद्धांत पर आधारित था। अगर पूछा जाए यहाँ बलबन का शासन क्या चीज पर आधारित था, तो राजत्व के शासन पे और सिद्धांत पे इस चीज आधारित था। आगे देखिए, कह रहा है इसने अपने दरबार में सिजादा एवं पैवोस तथा नौरोज या नौरोज जैसे ईरानी त्योहार की शुरुआत की। बलबन ने एक त्योहार का शुरुआत किया था, जिस त्योहार का नाम क्या है दोस्तों, अपने ही दरबार में शुरुआत किया था। एक त्योहार बताया सिजादा एवं पैबोस। देखिएगा ध्यान से, बलबन ने अपने ही दरबार में एक त्योहार की स्टार्टिंग की है, जिस त्योहार का नाम है यहाँ सिजादा एवं पैबोस, तथा एक त्योहार और है नौरोज या नौरोज। नौरोज या नौरोज दो टाइप है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। इस त्योहार को ईरानी त्योहार की शुरुआत है। ईरानी त्योहार का नाम जो हम बता रहे हैं ईरानी त्योहार इसे बोलते हैं। एक त्योहार का नाम है सिजादा और पैवोस तथा नौरोज या नौरोज जैसे ईरानी त्योहार की क्या की थी, शुरुआत की थी। कितने किया था, बलबन ने इस त्योहार की शुरुआत की थी, अपने दरबार से ही किया था। आगे देखिए तो कह रहे बलबन ने जिल्ले इलाही, यानी जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, खुदा की परछाई। इस चीज को देखिएगा, बलबन ने बोला जिल्ला इलाही, इसका अर्थ भी बताया है बलबन ने। इसका अर्थ होता है खुदा की परछाई की टाइटल धारण की। बलबन ने एक चीज और किया था जिल्ले इलाही की एक नारा दिया था, जिसका अर्थ होता है खुदा की परछाई। इस टाइटल को धारण किया था। किसने इस टाइटल को धारण किया था दोस्तों, बलबन ने किया था। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जिल्ले इलाही इसका अर्थ क्या हुआ, तो खुदा की परछाई। एक किसके द्वारा इस टाइटल को धारण किया गया था, तो बलबन के द्वारा इस टाइटल को क्या किया गया था दोस्तों, धारण किया गया था। यही है। आगे देखिए, आगे बताया है 1287 में मंगोलों का तीसरी बार आक्रमण बलबन के समय हुआ था। मंगोलों ने क्या किए, तीसरी बार आक्रमण किए थे 1287 में। यहां बताया भी बलबन के समय में, जिस समय बलबन का समय था 1287, उसी समय मंगोलों ने क्या किया था, तीसरी बार बलबन के समय में ही आक्रमण किया। इस आक्रमण में विफल करने में बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई। देखिए बहुत बेसिक पॉइंट है, ध्यान से समझिए। जब 1287 में मंगोलों ने जब तीसरी बार बलबन के समय में जब आक्रमण किए तो विफल हो गए। क्या हो गए, विफल हो गए। लेकिन बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद की उसी समय मृत्यु हो गई थी। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिएगा आप लोग। करेंगे जिस समय बलबन ने मंगोलों ने तीसरी बार आक्रमण किया था बलबन के समय में, उस समय विफल तो हो गए, बट एक चीज और बताया, बलबन के पुत्र हैं। बलबन के पुत्र का नाम क्या है, शहजादा मोहम्मद। क्या नाम है बलबन के पुत्र का, शहजादा मोहम्मद। इनकी उसी समय मृत्यु हो गई। क्या हो गई दोस्तों, उसी समय इनकी मृत्यु हुई। जिस समय मंगोलों ने आक्रमण किया था उसी समय इनकी शहजादा मोहम्मद की, जो इनके पुत्र हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। यही चीज को बताया यहाँ। आगे देखिए दोस्तों, आगे है बलबन ने दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। देखिए अपने पुत्र की मृत्यु के तत्पश्चात बताया यहाँ बलबन ने एक चीज का निर्माण किया था और स्थापना किया था, जिसका नाम है दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। इनकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मंगोलों ने आक्रमण जब किया था 1287 में,
तो इनका जो आक्रमण था विफल रहा, लेकिन इनके पुत्र शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु होने के तत्पश्चात इन्होंने बलबन ने बताया कि बलबन ने दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना कर दी थी। इनकी जो बेटे की मृत्यु हुई है, इनका बेटा का नाम है शाहजादा मोहम्मद, याद रखिएगा आप लोग। बलबन के पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? तो शाहजादा मोहम्मद था। अब यह होता है, नीचे वाले पॉइंट को देखिए आप लोग, कह रहे हैं कि 1287 में बलबन की मृत्यु पुत्र वियोग के कारण हो गई। लीजिए, अब जिस समय उनकी पुत्र की मृत्यु हुई है, यानी 1287 में उनकी पुत्र की मृत्यु हुई थी ना, आप लोग देखें अभी जस्ट मंगोलों ने आक्रमण किया, उसी समय आक्रमण के दौरान आक्रमण तो विफल रहा, बट क्या हुआ, उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई। ये जो नीचे पॉइंट बताया है कि 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है, किस कारण से? अपने पुत्र वियोग के कारण से बलबन की क्या होती है दोस्तों? मृत्यु होती है। यहां देखिए, अगर बात की जाए तो बलबन को किसी ने मारा नहीं था। यहाँ पॉइंट और क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि बलबन को किसने मारा था, तो बलबन को किसी ने मारा नहीं था। उनका मृत्यु जब हुआ था पुत्र वियोग में हुआ था, क्योंकि उनका पुत्र की मृत्यु की बात की है तो 1287 के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1287 के दौरान उनका पुत्र का मृत्यु हुआ था, मंगोलों के द्वारा किया गया था। उसी दौरान 1287 में वो अपने पुत्र के वियोग में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पॉइंट एक बार आप लोग देख लीजिए, कारण कि 1287 में बलबन की मृत्यु पुत्र वियोग में हो गई थी, या पुत्र वियोग के कारण हो गई थी। कंप्लीट समझोगे? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, बलबन के पुत्र के बलबन की मृत्यु के बाद बलबन का उत्तराधिकारी कौन कौन था, इसको जान लीजिए। इनका उत्तराधिकारी के रूप में कौन कौन थे, इसको देखिए। कह रहे कि कैकुबाद सबसे पहला उत्तराधिकारी। सबसे पहला उत्तराधिकारी कौन था? कैकुबाद था। दूसरा उत्तराधिकारी कैयुमर्स, जिसको कैयुमर्स भी बोलते हैं। दूसरा अधिकारी कौन था दोस्तों? कैयुमर्स था। अब देखिए, यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जो कैयुमर्स था ना, जो बलबन के उत्तराधिकारी था, एक गुलाम वंश का अंतिम शासक इसको बताया जाता है। देखिएगा इस पॉइंट को ध्यान से। अब आगे देखिए, तीसरा है कि बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया था। एक चीज और इन्होंने बढ़िया काम किया था बलबन ने, कि दिल्ली में क्या किए थे? दिल्ली में इन्होंने लाल महल बनवाए थे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, दिल्ली में लाल महल किसके द्वारा बनवाया गया था, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि दिल्ली में लाल महल किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था दोस्तों? बलबन ने ही बनवाया था। क्लियर? अब यहां देखिए, अब कह रहा मकबरे यानी कुतुब मीनार की परिसर में इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। मकबरे की बात की जाए तो कुतुब मीनार की परिसर में किन्होंने बनवाया था? बलबन ने ही बनवाया था। हमारा जो बलबन का डायनेस्टी था वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। यहाँ तक बलबन की मृत्यु से लेके हम लोग बलबन के उत्तराधिकारी के बारे में जान लिए, उनके बेटे के बारे में जान लिए, उनकी बेटे की मृत्यु कब हुई। जो हमारा बलबन डायनेस्टी था, यानी 1265 से लेके 1287 के बीच तक हम लोग इसको देख लिए। बलबन ने अपने जीवन काल में क्या क्या किए थे और इनकी मृत्यु कब हुई, किस कारण से हुई थी, सारे टॉपिक को हम लोग बेसिक पॉइंट से देख लिए। और बलबन का उत्तराधिकारी कौन कौन रहा था, बलबन ने क्या क्या नेक काम किए थे, इसके बारे में भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा होगा खिलजी वंश का, यानी खिलजी डायनेस्टी का। हमारा जो अभी पॉइंट जो स्टार्ट होने जा रहा है वो कौन सी पॉइंट है? खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश की। तो खिलजी डायनेस्टी की बात की जाए तो 1290 से लेकर 1320 तक ये जो खिलजी वंश की डायनेस्टी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम इस पॉइंट को फिनिश कर चुके हैं, अब हम लोग आए हैं खिलजी वंश में, यानी खिलजी डायनेस्टी इसको बोलते हैं। अब इसकी टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसकी टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1320 तक। टाइम पीरियड क्या है खिलजी वंश की? 1290 से लेकर 1320 के बीच तक इनकी टाइम पीरियड है। किनकी? खिलजी वंश की। अब देखिए, खिलजी वंश को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और एक इसमें नाम और है अलाउद्दीन खिलजी। क्या है दोस्तों? एक और नाम है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहां सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। हम लोग किस पॉइंट को पढ़ेंगे? इस पॉइंट को, पहले वाले पॉइंट को, जिनका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए पहला पॉइंट देखिए। तो कह रहा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनकी टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1296 तक है। इसमें दो व्यक्ति हैं जिनकी खिलजी वंश के अंतर्गत दो आते हैं, जिनका नाम है जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। ये दोनों हैं। तो सबसे पहले हम लोग जलालुद्दीन के बारे में पढ़ लेते हैं। जलालुद्दीन की बात की है तो 1290 से लेकर 1296 यानी 1296 तक इनकी टाइम पीरियड बताई गई है। आप लोग ध्यान से लिखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जलालुद्दीन
फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? तो 1290 से लेकर 1296 तक इनकी टाइम पीरियड को बताया जाता है। इसमें पहला पॉइंट हम लोग का क्या बनेगा, कह रहे कि इसका वास्तविक नाम क्या है। आप जो बार बार हम जलालुद्दीन कह रहे हैं, इनका वास्तविक नाम क्या है ये भी तो जान लें। एग्जाम में पूछ सकते हैं जलालुद्दीन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, आप लोग बताइए। तो जलालुद्दीन का जो वास्तविक नाम था वो नाम था मलिक फिरोज। जलालुद्दीन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? मलिक फिरोज इनका वास्तविक नाम था। आगे देखिए, कह रहा कि इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर की हत्या करके किया था। ये जो कैमूर था ना, जो बलबन वंश का क्या था, उत्तराधिकारी था, इनकी हत्या के बाद देखिए जलालुद्दीन जो था क्या किया था, इस वंश की स्थापना कब किया था इन्होंने? जब कैमूर की हत्या की थी। क्या किया था? कैमूर की हत्या करने के बाद जो अंतिम शासक था, खिलजी वंश के अंतिम शासक जो रहा था, उनकी हत्या किए। तब जलालुद्दीन ने क्या बने थे? हत्या करने के बाद खिलजी वंश का गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर की हत्या करके ये बने थे। क्लियर दोस्तों? एक बार और समझिए, यहां देखिए पॉइंट को। कह रहे कि इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, इस वंश की स्थापना कैसे किए थे जलालुद्दीन खिलजी ने, इसको बताया गया। तो इस वंश की स्थापना किसके, जो कैमूर था ना, इनकी मृत्यु के तत्पश्चात इन्होंने इस वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ये चीज को यहां बताया गया, देखिएगा ध्यान से। अब कह रहा है कि कैमूर के समय में यह सामना का गवर्नर हुआ करता था। जब कैमूर का क्या था, जब उसका समय था, तो ये जो हमारा जलालुद्दीन था, उस समय इनका सामना का गवर्नर हुआ करता था। देखिए अभी वहां हुआ करता था, बट यहां बताया कि इनकी हत्या के बाद इस वंश की स्थापना कर लिया था। इन्होंने जलालुद्दीन ने ही क्या किया था? कैमूर की हत्या की थी। यहां ये चीज बताया है कि हत्या किया, यहां बोला भी है, पॉइंट आप लोग देख रहे हैं। अब यहां देखिए, कह रहा है कि 1290 कैकुबाद के द्वारा निर्मित किलखोरी के महल में इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। अब देखिए जो जलालुद्दीन है, जब उनका मृत्यु हुआ, इन्हें अपना स्वयं इस वंश का निर्माण कर लिया था, यानी स्थापना कर लिया था। तो आगे देखिए 1290 में होता क्या है, 1290 में बताया कि कैकुबाद के द्वारा निर्मित किलखोरी के महल एक है, यहां देखिएगा बेसिक पॉइंट, किलखोरी के महल है, इसी में इसने क्या किया था? अपना राज्य अभिषेक करवा लिया था। किसने करवाया था? जलालुद्दीन ने। कब करवाया था दोस्तों? 1200 की टाइम पीरियड 1290 में इस चीज को करवाया था, यही चीज बताया है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इसने किलखोरी को अपनी राजधानी बना ली। अब देखिए जहां इन्होंने राज्य अभिषेक करवाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, वहीं उसी को क्या किया था? अपनी राजधानी घोषित कर लिया था। यहां बताया भी कि इसने किलखोरी को अपनी राजधानी बना ली। देख रहे हैं इस पॉइंट को? आगे देखिए, आगे कह रहा है इसने बलबन के लौह और रक्त नीति को त्याग कर हस्तक्षेप एवं उदार की नीति अपनाई। देखिए बलबन के समय में हम लोग देखे थे यहाँ की रक्त नीति, लौह और रक्त नीति अपनाया गया था, लेकिन इस नीतियों को इन्होंने क्या किया था? रद्द कर दिया था, त्याग कर दिया था। और त्याग करके क्या किया? हस्तक्षेप और उदार नीति को अपनाया था। देख रहे हैं, जो जलालुद्दीन है, इन्होंने बलबन की जो नीति थी उसको क्या किए? त्याग कर दिया। यहां त्याग बताया कि त्याग कर दिया था, और त्याग करने के तत्पश्चात इन्होंने अपना हस्तक्षेप एवं उदार नीति को अपना लिया था। देख रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रहा है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है इसके समय में मंगोलों ने आक्रमण किया था। जब इसका भी समय था ना, देखिए मंगोलों ने बलबन के पुत्र पे आक्रमण किया था, जिस समय बलबन के पुत्र की मृत्यु हुई थी। हम लोग अभी इसके पॉइंट को पढ़े हैं, लेकिन यहां भी देखिए यहां ने मंगोलों ने भी आक्रमण किए हैं। कह रहा है कि इसके समय यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय ने भी क्या किए थे? मंगोलों ने भी इस समय भी आक्रमण किए थे, इसी को बताया है। आगे देखिए, तो आगे बोला है इसने मंगोलों को नवीन मुसलमान बनाया एवं उनके रहने के लिए मंगलपुरी शहर बनवाया था। एक चीज और मंगोलों ने किया था कि इसके समय मंगोलों ने तो आक्रमण किया ही था, लेकिन मंगोलों ने एक नेक काम किया है। जो नवीन मुसलमान हैं उनके लिए, उनके रहने के लिए एक मंगोली पूरी शहर बनवाया था। जो नवीन मुसलमान थे उनके लिए क्या किया था मंगोलों ने? मंगोलपुरी शहर को बनवाया था, इसी चीज को बताया है। आगे देखिए, तो आगे कह रहा है 1293 आते आते क्या हुआ देखिए, 1293 में इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। देखिए मंगोलों ने क्या किया था। अब यहां देखिए इन्होंने मंगोलपुरी शहर को तो बनवाया ही था, बट 1293 आते आते क्या किए देखिए, कह रहे कि 1293 आते आते देवगिरी
शासक, देवगिरी के शासक जो थे, जिनका नाम था रामचंद्र देव, पर आक्रमण कर दिए थे। देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। इन पे क्या किए थे? आक्रमण किए थे। कौन किए थे? मंगोलों ने किया था। देख रहे हैं दोस्तों, मंगोलों ने ही किया था। अब देखिए, कह रहे कि दक्षिण भारत में यह मुसलमानों का पहला आक्रमण था। अगर बात की जाए कि दक्षिण भारत में मुसलमानों का कौन सा आक्रमण था, पहला था, दूसरा था या 10वां था, 5वां था, तो बात किया तो दक्षिण भारत का पहला आक्रमण जो था मंगोलों द्वारा किया गया था। किस पे? रामचंद्र देव पर आक्रमण मंगोलों द्वारा, जो मुसलमान आक्रमण था, पहला आक्रमण उत्तर भारत में किया गया था। अगले पॉइंट को देखिए, कह रहा है कि 1296 में इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवा दी जाती है। लीजिए, अब यहां जलालुद्दीन जो है, इनकी हत्या कब करा जाती है? 1296 आते आते इनकी हत्या हो जाती है, जो अलाउद्दीन की टाइम पीरियड इससे स्टार्ट होगी। अलाउद्दीन ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं हत्या नहीं किए थे। यहां बताया कि 1296 में इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवा दी जाती है, यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही इनकी हत्या जो थी जलालुद्दीन की, वो करवा दी जाती है। कब? 1296 के अंतर्गत आते आते दोस्तों किन्होंने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब जो अलाउद्दीन खिलजी का जो पॉइंट है, अब इनकी जो टाइम पीरियड बची हुई है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कल का वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। इसलिए जो हमारा जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो बच रहा है, जलालुद्दीन के बारे में हम लोग आज तो पढ़ लिए, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड और इन्होंने अपने दैनिक जीवन में क्या क्या किए थे, हम इसके बारे में कल यानी नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री से बलबन वंश एंड बलबन वंश का पूरा बेसिक जान लिए, एंड खिलजी वंश का 2 पॉइंट बन रहा था, जिसमें पहला पॉइंट जलालुद्दीन के बारे में हम लोग जान लिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, इनकी टाइम पीरियड 1290 से 1296 तक जान लिए। जो हमारा बेसिक पॉइंट बच रहा है अलाउद्दीन खिलजी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कल के वीडियो में जानेंगे। तब तक इसका आप लोग नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।